नमस्ते। शंभू ग्राम में आपका स्वागत है। आपको पता है आज बहुत बड़ा दिवस है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मैं इसकी तुलना नहीं कर सकता। कैसे करूं? नहीं कर सकता। आज है शुभाष्टमी। शुभाष्टमी यानी आने वाले समय में 8 दिवस बचे रहेंगे इस वर्ष विक्रम संवत 2079, विक्रम संवत 2079। धर्म का समय है और आज साधुओं के लिए, संतों के लिए, पशुओं के लिए, धर्मियों के लिए बड़ा शुभ दिवस है और मेरे लिए भी, क्योंकि आज सच्चे सनातनी वैदिक संस्कृति के अंतर्गत और इनका पालन पोषण एवं इनकी रक्षा करने वाले जो साधुगण हैं, इन्होंने आज भोजन खाना का सेवन करना छोड़ दिया है। तो हम सेवन क्या करेंगे? कारण यह है जब पशुओं को ही चारा नहीं मिल रहा उनका, जब वह भूखे पेट सो रहे हैं, कहीं तो ऐसे गौ माताएं भी हैं, कहीं जो गाभन है यानी जो पेट से हैं, और उनके लिए खाने के लिए कोई चारा नहीं है। भारत वर्ष में कई जगह तो जब गौ माता नंदी महाराज, भोलेनाथ के परम प्रिय पूजनीय नंदी महाराज को जब भोजन ही नहीं प्राप्त हो रहा है, उनका चारा, कुछ भी लाचार बेबस बिना सहाय असहाय घूम रही है, गौ माता है नंदी महाराज शहर भर में रास्ते रास्ते घूम रही है, बेबस लाचार, भोजन के लिए घूम रही है क्योंकि उनको भोजन नहीं मिल रहा है। कुछ भी जो रास्ते में पड़ा होता है, सड़ा कूड़ा कचरा, कुछ भी किसी का भी सेवन कर ले रही है, किसी का ध्यान नहीं है। प्रशासन छोड़ दो उसे। कली का प्रशासन है, कली के सेवकों का प्रशासन है। मैं ये कहूँगा किसी में भी थोड़ी भी अच्छाई होगी ना, जो कली का सेवक बनता है वो पूरी खत्म हो जाती है। तो इसी कारण सब साधुओं ने, हमने निर्णय लिया है कि अब जब पशुओं के और प्रकृति की ही सेवा एवं रक्षा के लिए साधुओं का कार्य निष्काम कर्म योग चल रहा होता है, साधना चल रही होती है, जब उन्हीं की ही रक्षा एवं उनकी सेवा किसी प्रकार की नहीं हो पा रही है देश भर में, तो हमारा भोजन खाकर क्या अर्थ है? क्या अर्थ है?
प्रकृति बड़ा रौद्र रूप अब धारण करेगी, बड़ा रौद्र रूप देखने मिलेगा सभी को। दुख होता है इस बात का, प्रकृति देवी माँ दुर्गा को ही इस बात का दुख होता है। इसलिए एक देवस्थान में आपने दुर्गा देवी की आँखों से, नेत्रों से अश्रु बहते हुए दिखे होंगे आपको, या आपने न्यूज़ में या सोशल मीडिया में कहीं देखा भी होगा, क्योंकि वो जानती है कि अभी भीषण आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो, प्रकृति में उनका पूरा आकार बाहर आ जाना, बाढ़ आना, बिजलियां, इंद्रदेव का प्रकोप, इंद्रदेव का क्रोध देखा है ना आपने। इस कारण साधुओं की ही ऊर्जा से प्रकृति चलती है, उनकी ही ऊर्जा से प्रकृति चलती है। साइंस वाइंस किसी काम का नहीं है, इनके समक्ष कुछ नहीं है, चुल्लू भर भी नहीं है, फेल है साइंस, म्लेच्छों का साइंस है ये। तो मैं भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान क्या समझता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। म्लेच्छों से मैं ये प्रश्न का पूछ रहा हूँ, प्रजा से नहीं। आपके लिए तो मैं यहाँ हूँ। क्या समझता है इन्हें? भौतिक और आध्यात्मिक भारत की जो प्राचीन विज्ञान अवस्था जो है, जो हमारे संस्कार, जो हमारा आचरण भारत में रहा है, आज भी घर घर कहीं ना कहीं मिलता है। ये कोई आचरण एवं संस्कार से बड़ा विज्ञान है क्या? बोलिए, है क्या? कौन से IIT में सिखाते हैं इसे? कौन से MBA कॉलेज में सिखाते हैं इसे? कौन से IIM में सिखाते हैं इसे? वॉर्टन में सिखाते हैं? US में सिखाते हैं? कहाँ सिखाते हैं? लंदन में सिखाते हैं। म्लेच्छों का राज्य है ये, कली का राज्य। हर वह व्यक्ति जो वैदिक सनातन संस्कृति के विरुद्ध आचरण, दुराचार, पशुओं के प्रति हिंसा करवाना, मदिरा का सेवन करवाना, बालिकाओं का, छोटे बच्चों का व्यापार करना, यह कली है और कली का सेवक है। और वह जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेशन एंड फिर रिसेशन, सब मिला हुआ है। इल्यूमिनाटी, इसके मैंने वीडियो पहले बनाए हैं, आप जनरलाइज करके समझ सकते हैं कि कली और उनके सेवक कौन है। जो भी इसका कार्य करवा रहे हैं वह है, और जो कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं अच्छाई है, पर वो करवाने वालों के बहकावे में आके यह कार्य कर रहे हैं। शायद ऐसा प्रारब्ध रहे या कुछ उनके कर्म रहे पिछले जन्म के कि वह इससे बाहर निकल धर्म के मार्ग पर वापस आ सके। साधुओं की हमेशा से यही विनती रहेगी, ताकि धर्म का कल्याण हो, पशुओं का एवं धर्मी व्यक्तियों का, भारत में, भारतवर्षों का, भारतवासियों का, भारतवर्ष में कल्याण। मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। मैं जब छोटा बालक था, यह मेरे गुरुवर ओम श्री जमदग्नि गुरुवरम परशुराम, यह मेरे गुरुवर ने पहला मेरे जीवन का बाण बनवाया था मुझसे। ये बांस का है, नारियल के रस्से और बांस का बनाया हुआ है।
मैं छोटा था, बालक था। कभी भी बाण जो होता है ना, जैसे या मैं हूँ, बाण हमेशा आपके कद से करीब अर्धहस्त ऊंचा होना चाहिए, अर्धहस्त। और कभी भी आप बाण को जिसे लेकर आप परिश्रम कर रहे हो, ज्ञान सीख रहे हो, वैदिक सनातन संस्कृति से संबंधित हरि का नाम स्मरण करना कभी ना भूलें, क्योंकि यह हमारे संस्कृति के बीज है। ये मेरा मुकुट है जो पहनाकर गुरुवर परशुराम जी मुझसे परिश्रम करवाते थे। साधना जो भी प्रकार की जो होती है वह करवाते थे। अब उनका बीच में कुछ समय पहले त्रिकुटा पर्वत से होते हुए, अमरनाथ त्रिकुटा पर्वत से होते हुए वह हमेशा मथुरा का दौरा करते हैं। हरि के स्थान, गोपाल जी के स्थान जाते हैं। वहाँ देवी माता का दर्शन करना, नंद महाराज का दर्शन करना, बलराम जी के दर्शन करना, स्मरण करना उन्हें, उनकी प्रतिमाओं को। यह करने के लिए वो मथुरा समय समय पे कभी कभी कुछ वर्षों में आते हैं। तो इस बार समय इतना अच्छा रहा, कोई एक व्यक्ति है, पत्रकार है वो, जो साधुओं का वीडियो बनाते हैं। उन्होंने उनके दर्शन पाए और यह वीडियो है एक जगह YouTube पर उन पत्रकार अब इतने साधुओं को देखते हैं, उन्हें कहाँ से समझ आएगा कि कौन से साधुगण परशुराम है, कहाँ से समझेगा। पर उन्हें क्योंकि परमात्मा में पूर्ण विश्वास रहा हो पत्रकार को, तो उन्हें देख कर समझ आ गया कि यही है रमते राम, उनका दूसरा नाम है, क्योंकि वो रमण करने वाले राम है। परशुराम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके साथ हमेशा फरसा परशु, उनका अस्त्र शस्त्र जो भी कहें होता है। इस भाग में वह लटकाते हैं उसे। वह एक तांडव स्तोत्र का एक माध्यम है उनका, उनसे वह भोलेनाथ की आराधना करते हैं। यह सब कुछ कारण होता है। आपको अगर वो वीडियो नहीं मिला तो मैं उनका वह वीडियो आपसे इस चैनल पर शेयर कर दूंगा सामने में। अब बाकी अन्य साधुओं ने यही कहा था अमरकंठ में कि अगर गुरुवर रमते राम जी समक्ष आ गए, मतलब समझ जाना कि ये युग परिवर्तन का समय अब ज़्यादा समय नहीं है। घोर कलयुग आखिरी चरण तो लग गया था, उसके बाद ट्रांजिशन पीरियड जिसे कहते हैं बीच का, सतयुग और
कलयुग अंत होने के बाद, कलयुग अंत होते 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 सतयुग, ये समय में अभी हम चल रहे हैं। और अभी जो ये भूकंप और ये सब जो स्थिति आई, जो शुरू हो गई है, क्योंकि परशुराम जी सामने आ गए। सप्त चिरंजीवियों में है परशुराम जी सर्वश्रेष्ठ, हनुमान जी के तरह सभी सर्वश्रेष्ठ है, महात्मन है, भगवान है। वही है जिनके आप दर्शन लेंगे जिन्होंने रामायण काल देखा, महाभारत का काल देखा, स्वयं जगत साक्षी रहे हैं वह रामायण और महाभारत काल। श्री रामचंद्र के साथ कई उनकी लीलाएं हैं, पांडवों के साथ, कर्ण के साथ, श्री हरि माधव गोपाल जी के साथ, भीष्म पितामह के साथ, द्रोणाचार्य के साथ। मैं आगे अगर समझिए मैं वीडियो बना पाया तो मैं बिल्कुल आपसे उन बातों का वर्णन आपसे करूंगा। क्या लीलाएं, वही हैं जिन्होंने यह सब समय देखा है। कितना पावन समय है और बुरा समय भी। आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। परशुराम जी की अगर मैं दो बातें कहूं, एकांत में रहना उन्हें पसंद है। तांबे रंग का कवच कुंडल होता है उनका, उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र धारण किए होते हैं वो। कभी कभी जब वह शहर के अंदर, अब जैसे पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो गुफा पहाड़ों के अंदर से वह अमरकंट पहुंच जाते थे। अमरकंट उनका निवास स्थान है। नर्मदा नदी का हर कोना उनका निवास स्थान है। कहीं भी रह सकते हो नर्मदा नदी के किनारे, क्योंकि वहीं आसपास उन्होंने परशु प्राप्त करने का उनकी साधना रही है। महेंद्रगिरी पर्वत यानी गिरी यानी पर्वत, महेंद्र पर्वत अमरकंट को ही कहते हैं। तो अमरकंट उनका निवास स्थान है। भ्रमण करते हैं वो, रमते राम इसलिए नाम है उनका, क्योंकि रमण इस प्रकार करते हैं। अन्य साधुगण जो पीछे रहते, साधुगण वह जो वनवासी है, जो एसी कूलर के अंदर बैठे हुए हैं और बड़े बड़े मंत्रियों के साथ वीडियो बनाकर, जो हाथ मिलाकर गले मिलाकर माला पहन के जो भाषण दे रहे हैं ना, प्रवचन दे रहे हैं, वो नहीं है, वो ढोंगी है। हम प्रमाणित नहीं करते, उन्हें नहीं करते। तो यह जब इनके पीछे चलते हैं तो परशुराम जी की आदत है, ऐसा वृक्ष है सामने वन के अंदर, कोई बड़ा वृक्ष के पीछे चले जाएंगे और वृक्ष के पीछे से फिर वो दूर में वृक्ष है, वहाँ दूर वृक्ष के पीछे से निकलेंगे। अब पीछे अन्य साधुगण जा रहे हैं, बोले ये रमण तो ये राम है, रमण करने का इनका कोई ठिकाना कहीं ये नहीं कि कहीं आप यहाँ तो यहीं से सीधा वहाँ निकलेंगे, वहाँ इच्छा लीला। प्रश्न नहीं कर सकते आप उनसे। कई बातें हैं, साल वर्ष निकल जाए, इतनी बातें हैं, कहने की तो बड़ी इच्छा होती है। परशुराम जी अगर आप पूछे अभी भोजन क्या करते हैं, पत्ते खाते हैं, कंदमूल यानी कांदा नहीं, प्याज नहीं, तामसिक है वो। नीम के पेड़ का, जो वृक्ष का जो जड़ निकली हुई है बाहर धरती से, तोड़ते हैं,
भिगोते हैं, खाते हैं। और ये तो ऐसी वृक्ष है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। फन्नस के वृक्ष का पत्ता खा लिए। जो साधु होते हैं उनका पहला नियम है जीवा पे पूर्ण नियंत्रण। पहला नियम होता है जी। अब अन्य साधुगण इन्हीं को देखकर वह ज्ञान प्राप्त किए हैं। और हनुमान जी महाराज की अगर मैं दो बातें कहूं, चिरंजीवी है वो, कई भक्तगण जानते ही है इस बात को। त्रिकुटा पर्वत और गंधमादन पर्वत के बीच में एक भाग आता है, शेषपुरी कहते हैं उसे साधुगण। उन कहते हैं हनुमान जी उस स्थान पर थे। श्री रामचंद्र ने जब वैष्णो देवी से मिले थे तब हनुमान जी वहीं भ्रमण कर रहे थे। उन्हें वैष्णो देवी ने एक फल लाने कहा था, तो वह फल वह ढूंढने गए थे। और उस समय उन्हें ऐसा ऐसी एक सोच भविष्य की आई थी कि यहाँ मैं अपने छोटे भ्राता से मिलूंगा कल। गंधमादन पर्वत का मार्ग था वो। और आपको याद होगा क्षमा करिए, भीमसेन द्रौपदी देवी के लिए एक फूल ढूंढने गंधमादन पर्वत की ओर जाते हैं। हनुमान जी दिखते हैं वहां बैठे हुए। शेष मार्ग इसलिए कहा गया है जगह को क्योंकि वहां वह शेषनाग पर जो नारायण जो विश्राम करते हैं उस प्रकार हनुमान जी लेटे हुए थे, क्योंकि वह नारायण हरि को याद कर रहे थे। इसलिए शेष मार्ग या नाम है जगह का। वहाँ तो लीला पता है भीमसेन जी को का जो थोड़ा सा जो घमंड चूर चूर किया था हनुमान जी महाराज ने, पूछ भी नहीं हिला पाए थे उनकी वृद्धावस्था में। अभी भी वैसी वृद्धावस्था में, गुप्त अवस्था में वहीं भ्रमण करते हैं वो। अभी उनका इन सबका सप्त चिरंजीवियों का अभी आगमन होने का अभी समय आ गया है। विक्रम संवत 2080। इसलिए हम सब जो साधुगण हैं और मैं देवराज कल्कि, हम शुभाष्टक मना रहे हैं। शुभ अष्टमी भी कहते हैं और शुभ अष्टक भी कहते हैं। 8वां दिन है आज इसलिए नहीं, आने वाले समय में 8 दिन कुछ बचे रहेंगे नए वर्ष आने में, तो ये अभी से मना रहे हैं। कुछ संकेत है वो आपको बाद में समझ आ जाएगा। धर्म का समय है। स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए। वैक्सीन मत लगाइएगा अभी, और कोई जो भी लगा लिए लगा लिए। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप बेहतर जानते हो। दूध का सेवन अगर कर रहे हैं, शुद्ध देसी गौ माता के दुग्ध का ही सेवन करिए। सामने निकला हुआ भाई ही क्यों ना हो, दुग्ध सामने निकला हुआ होना चाहिए। नहीं तो आप बहुत बड़ा खेल कर रहे हो अपने जीवन के साथ, और अपने से बड़ी बात अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ।
दादी के साथ, दादाजी के साथ। ध्यान रखिए इनका, आप क्या खिला रहे हैं इन्हें, आपको ध्यान होना चाहिए। शक्कर बंद करिए, गुड़ लाइए घर में। आयोडाइज सॉल्ट बंद करिए, सेंधा नमक लाइए घर में। पत्थर, हाँ पत्थर मिलते हैं, वो नहीं मिला काला नमक लाइए। मत खिलाइए आयोडाइज सॉल्ट। क्या कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं ऐसा? बीपी का सबसे बड़ा कारण है आयोडाइज सॉल्ट, सेंधा नमक नहीं, ब्लैक सॉल्ट नहीं। सॉल्ट नहीं बोलेंगे हम इसे, काला नमक या सेंधा नमक। ये सब म्लेच्छों का जितना जो भी एब्रीविएशन से कम अगर हम यूज़ करें ठीक है, अगर हम इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन समथिंग, बट इसको सनातन वैदिक संस्कृति और हमारी भारत की भाषा, मातृभाषा नहीं बोलूँगा मैं, भारत की जो भाषा है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव दुनिया में कहीं नहीं है। थोड़ा बहुत आपको म्लेच्छों की भाषा हमें इसलिए आनी चाहिए ताकि हम उनकी कूटनीतियाँ समझ सके, बस इतना ही काम है अंग्रेजी का। बाकी कुछ कूड़े कचरे में डाल दो उसे। और मैदा मत लाइए घर में, बंद कर दीजिए। जवारी पर आ जाइए, पर आप देखोगे जवारी जब सब खाने लगेंगे ना, इसके प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे, कीमतें बढ़ जाएगी इसकी। वही है अब इल्यूमिनाटी का सब प्रकोप, इल्यूमिनाटी का सब है करने का, यह सब नीतियाँ बनाना, लोगों को भ्रमित करना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो बना के रखी ही है आपके लिए, ताकि सबको भ्रमित करने में बड़ी आसानी हो, सबको उलझा कर रखने के लिए बड़ी आसानी हो, ताकि वो अपना काम धीरे 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 कर सके, है ना? सही ना? मासूम परिवारों की जान लेने के पूरे जिम्मेदार है ये सब। वैदिक सनातन संस्कृति का नाम लेकर प्रजा का पैसे लूटने वाले राक्षस है ये, दैत्य। राक्षस नहीं कहूँगा मैं, राक्षस का नाम खराब नहीं करना चाहता मैं। ये म्लेच्छ है, म्लेच्छ, सबसे गिरे हुए, नीच, नीच, अधर्मी। अधर्मी, पिशाच, मलिन, पातक, कली। इनका कोई भाई माता पिता नहीं होता, कोई नहीं होता है, किसी को नहीं मानते। इजरायलीज को देखिए, ये सबसे बड़े मलिन पातक कली है। अमेरिकन्स को देखिए, सब अमेरिकन्स को नहीं कह रहा हूं मैं, जो भारतवासी वहां रह रहे उन्हें नहीं कह रहा हूं मैं, जो ज्यूइश बीज हैं, जो उस समय के बीज है, जो रॉथस्टाइल फैमिली से कनेक्टेड है और जो इनके सेवक है, जो बड़े बड़े व्यापार चला रहे हैं, भारत से रॉ मटेरियल्स लेके भारतवासियों को ही 100 गुना रेट में बेच रहे हैं, और जो महंगाई के कारण भूत है उनकी बात कर रहा हूँ। यही कली है। कली कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक समूह है, यह विचारधारा है, दुराचार है ये। इनमें परमात्मा का वास नहीं होता, इनमें यमराज की जगत चक्षु साक्षी बने हुए रहते हैं कि देखो हाँ ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, परिणाम मिलेगा, बचोगे नहीं। मिल रहा है अमेरिका, यूरोप में, एवरीवेयर देयर इज स्नो स्टॉर्म, एवरीवेयर देयर इज एवरी काइंड ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म, नेचुरल डिवास्टेशन, डिजास्टर डिवास्टेशन, यू कैन सी। देख लीजिए आप, अगर मुझे झूठ लग रहा हूं तो। बद से बदतर होगी अभी। आप अपना ख्याल रखिए, बाहर जाकर
यहाँ वहाँ भोजन ज़्यादा मत करिए, और करते हैं सूर्यास्त के पहले करिए। सूर्यास्त के पहले करिए। सूर्यास्त होने के बाद ज्वलन अग्नि की तीव्रता खत्म हो जाती है, पाचक तत्व नहीं निकलते, खाना पेट में पड़ा रहता है और वैसे ही निकलता है मल द्वारा, रोग पैदा करता है। आंतों से ही रोग होता है, पेट और आंतों से ही रोग बनता है शरीर में 99%। जो भी खा रहे हैं पूरी कोशिश करिए सूर्यास्त के पहले भोजन का सेवन करिए, या 2 या 3 टाइम जितने बार भी आप खा रहे हैं सुबह नाश्ता करना बंद करिए। ब्रेकफास्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय कल्चर का पार्ट नहीं है। आप सुबह जल्दी आप जो लंच कहते हैं ना ये लोग, सुबह जल्दी खा लीजिए और ज़्यादा खाइए सुबह, थोड़ा सा मतलब 9, 10, 11 इस समय थोड़ा सा अच्छा भरपेट खा लीजिए, क्योंकि ज्वलन अग्नि की तीव्रता अच्छी होती है शरीर में, खाना पच जाता है। सूर्य होते हैं ना, सूर्य देव ऊपर 12 तक ऊपर आ जाते हैं सर, ओवरहेड होते हैं, तीव्रता अच्छी होती है, खाना पचता है। फिर क्या होगा ना, आपको शाम को ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा डाइट बनाइए आपको रोग नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। और सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि ये प्रमाण है, इसका पालन करते आए हैं पांडव गण, कौरव जो भी हैं, ये उनका डाइट रहता था, निरोगी रहते थे इसलिए। और जो रोग होगा वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, तीव्रता नहीं बढ़ेगी, भीषण रोग नहीं होगा, आपको बच जाओगे। पालन करिए, जीवन का सवाल है आपके।